दस्तरखान लगा लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि माह रमज़ान आने से पहले पहले हमारा ये जो आंगन है वो थोड़ा सा उसमें फूल हो जाए और महक जाए। इससे ये है कि हमने यहाँ पर गुलाब के फूल लगाए थे और इस वक्त सिर्फ हमारी जो मेथी है उसके फूल निकले हुए हैं और बहुत खूबसूरत निकले हुए हैं। बाकी ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुलाब के जो फूल हैं वो भी पत्ते निकाल रहे हैं और पत्तों के साथ साथ यहाँ पर उनकी वो ऊपर से कॉम्प्लें सी बन रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फूल भी खिलेंगे। 2 पौधे खुद ही हुए हैं सूरजमुखी के। घास वाले प्लॉट में हमने घास भी लगाया था लेकिन वो नहीं हुआ, क्या किया जा सकता है। और यहाँ पर पहला फूल निकल चुका है जो हमने पनीरी लगाई थी और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी हमें फूल निकलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ सोची जा रही है कि हमारे ये जो पौधे हैं जो पनीरी हमने ये लगाई थी इनको हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो करें। शायद गमलों में पड़े पड़े ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे। और सामने हमें हमारा जो चाटी और रेड़का तो नहीं, इसी कुछ और बोलते हैं, वो नज़र आ रहा है क्योंकि आज सुबह सहरी के वक्त हैं तो इसमें लस्सी होगी भी सही। वो पढ़िए, चलें शाम के वक्त काम आएगी अफ्तार में। लहसुन हमारा खुशकोर है और आज हमने लहसुन को खाद भी देनी है। आप कारीगर, एक मसला ये आ सकता है हमें कि हम खाद जो है, क्योंकि ये किस्म का जहर होता है, ये हम लहसुन को दें और ये मुर्गियाँ हमारी कहीं ये चुन ना लें तो ये बीमार पड़ सकती हैं। और वैसे भी जैसे उन्होंने मेरे हाथ में देखा है ना, खुराक इनको मैं ही डालता हूँ तो इनको है कि शायद हमारे लिए खुराक ही लेके आया। तो इसका क्या हल करना चाहिए, सोच रहा हूँ कि इनको पहले बंद करता हूँ और उसके बाद फिर खाद डालेंगे। हमारे इन सूरजमुखी के पौधों को भी खाद की ज़रूरत है और खाद के साथ साथ पानी की भी। मुर्गियों की खुराक ख़त्म हो गई थी, ज़्यादातर गंदम के दाने, उसके बाद ज्वार और उसके ऊपर है बाजरा। आ जाए डेज़ी, क्या कर रही हो? सामने वाला प्लॉट अब ग्रीन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सैलाब का पानी काफ़ी दिन तक खड़ा रहा। इनकी डरबे में खुराक डालेंगी, खुराक चुनने के लिए डरबे में जाएंगी और इनको हम बंद कर देंगे। मुर्गी को हमने बंद कर दिया। अब हम आसानी से खाद भी दे सकते हैं और पानी भी लगा सकते हैं। आज सीरत ज़ारा का भी रोज़ा है और मैं जगह की सफाई कर रहा था सामने, तो वो कह रही है कि अफ्तार के लिए हमने बैठना कहाँ पे है। तो अभी तकरीबन कोई 4-5 घंटे बाकी हैं। सीरत ज़ारा अभी से कह रही है बैठना कहाँ है हमने। मैं अपने पिछले माह रमज़ान के व्लॉग्स देख रहा था और हमारा जो घर वाला बगीचा है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन था और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अभी जो है इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो अब हमें इस पे काम करना। कुछ पनीरी हमने लगाई हुई थी गमलों में, वो तो इतनी अच्छी नहीं हुई। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये गमले जो हैं ये हम शिफ्ट कर दें। तो इसलिए इनके हमने इस तरह से गड्ढे बना लिए और इनमें हम ये वाले पौधे शिफ्ट करें। शायद शिफ्ट करने के बाद जो है ये अच्छे से ग्रो कर जाएँ। गमलों में तो ये ग्रो करने से रहे क्योंकि तकरीबन इनको को 3-4 माह होने वाले हैं, ऐसे कैसे पड़े हैं। कुछ इस तरह से पौधों की शिफ्टिंग चल रही है। शज़ेब को मैंने कहा यार काम ही करवा लो, क्या था आज मामू जान मुझे कुछ ना कहें, हालत टाइट हुई हुई है। वैसे पहला रोज़ा है तो इसलिए महसूस हो रहा होगा। वहाँ पर पौधे हमने शिफ्ट कर दिए, सोचा पहले इनको पानी दे रहे हैं और फिर उनको देंगे। इतने खूबसूरत ये हो रहे हैं। काश हमने जो है ना यहाँ से निकाल के ज़मीन में शिफ्ट कर दी होते तो ये आज ज़्यादा फूल ले रहे होते। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से ये सारे पौधे शिफ्ट कर दिए। आज इन पौधों को खाद दी थी दिन के वक्त और अभी पानी लगाया जा रहा है। मुर्गियाँ हमारी पता नहीं किस तरह से बाहर निकल आई और अचानक हम तो देख के डर ही गए। अब जल्दी जल्दी पानी लगाना है ताकि खाद जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से और ये कहीं खा ना लें।
गाँव में असर होते ही अफ्तार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और क्योंकि कुकिंग वगैरह करनी होती है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो सभी जो है अफ्तार की तैयारियों में लग चुके हैं। हमने पहले अपने पौधों को टाइम दिया और उसके बाद क्योंकि पौधों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन आजकल में, क्योंकि आजकल में बाहर है नई कॉम्प्लें फूट रही हैं तो उनकी गोडी वगैरह, उनको खाद और उनका प्रॉपर जो है पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन अंगूर की बेलों पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अब जाके हमारा दिल भी डर रहा है। वजह ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं नई कॉम्प्लें निकल रही हैं, इनकी नई आँखें निकल रही हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आते हैं तो जो ये वाली अंगूर की बेल है, इसको देख के हम डर रहे हैं। हर रोज़ सुबह उठ के पहले हम इसको देखते हैं कि शायद इसकी कोई एक नई आँख निकल आई हो, लेकिन बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से वो बेल नज़र आ रही है, इसका कहीं से कोई नामो निशान ही नहीं है कि ये अब फूटेगी। तो इसको लेके परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। डेज़ी कैसी हो? लग तो ऐसा रहा जैसे डेज़ी का भी रोज़ा हो। और हमारे किचन में अफ्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर टेबल सजाए गए हैं और दिखने में तो हमें पकोड़ों का सामान नज़र आ रहा है, क्योंकि अफ्तार की जो स्पेशल चीज़ होती है वो पकोड़े होते हैं। यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए हम पहले उसका जो है वो मसाला बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास आलू हैं, सब्ज़ मिर्च है, इसको खुले बर्तन में डाल रहे हैं हम। सब्ज़ मिर्च और आलू एक साथ काट लिए थे। और भी हैं आलू, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं हमने आज। और यहाँ पर हमारे पास पालक है और सब्ज़ धनिया, इनको हमने मिक्स करके काट लिया। ये भी अब जा रहे हैं आलू वाले, पालक वाले पकोड़े बनने जा रहे हैं, आलू पालक वाले। और यहाँ पर खुश्क मसाले जाते हैं, जिसमें नमक, खुश्क धनिया और ये धनिया पाउडर है। उसके बाद हल्दी है और सुर्ख मिर्च। खुश्क धनिया को हम थोड़ा सा ऐसे हमें कर लेना चाहिए। ये ऐड किया जा रहा है। इनको अच्छे से मिक्स करने हमने। भागो लड़को, किधर गया शजेब? उसको मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा रोज़ा लग गया। अच्छा, नमाज़ पढ़ रहे हैं, असर के टाइम हो गया। हम भी बस ये मसाला बना के फिर नमाज के लिए जाते हैं। पढ़ लिया आपने? मिक्स करने शजेब से क्या जल्दी है, हेल्प करें। साथ ही हमने इसकी बेसन ऐड करी है और पानी डाल के अब इसका मसाला बनने जा रहा है। आग जल चुकी है और पकोड़े बनाने के लिए हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह से बड़े लच्छेदार पालक आलू वाले पकोड़े बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा कर ली हमने और माँ जी की हेल्प करवाने के लिए हम किचन में आ चुके हैं। बाकी बाहर हमारे पकोड़े बन रहे हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर हम चटाइयाँ वगैरह बिछा लें, क्योंकि अब हमारा घास उस लेवल का तो है नहीं, तो इसलिए चटाई बिछाना ज़रूरी होगी। चलिए, चटाई हमारे पास काफ़ी बड़ी है, ये भी अच्छी लग रही है। घास नहीं है लेकिन साइडों पे तो सब्ज़े हैं ना हमारे। कुछ ऐसा दस्तरखान हमारा सज रहा है। फ़िलहाल सिर्फ दस्तरखान लगाया गया, सजाना हमने बाद में। पानी बनाने दूध डाल दिया हमने और इसमें जा रही चीनी। चीनी को करना है अच्छे से मिक्स। पकोड़ों का भी साला बना के हम नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और अब यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। 6:03 बने। बच्चे टाइम पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे अफ्तार होने। शाहजेब किस हाल में हैं? शिकंजी पीने के लिए नींबू शिकंजी बन रहा है। लेमन लेने गया, थोड़ी हालत कैसी बनाई हुई, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ऐसे फिर वो कहेंगे ना हमारे व्यूवर्स शजीब को रोज़ा लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ ना? चलिए शिकंजी बनवाए, शिकंजी। थोड़े हमारे कुछ ऐसे बन रहे हैं। और शहजेब बेटा, आप अभी ना देखो पकोड़ों को, माशाल्लाह। शजेब कह रहा है कि मैं पकोड़ों पे जोर दूंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं आपने करना, अभी हाथ होला रखना है आपने, ठीक है ना? क्योंकि आज पहला रोजा है ना, मेरा प्रोग्राम बढ़िया आ जाए शजेब, बाकी चीज़ें में लेके आए। शहजेब दस्तरखान लगा लेते हैं, टाइम अब थोड़ा रह गया है।
वो अपना दिल बहला रहा है वहाँ पे फुटबॉल खेल के। ठीक हो गया। शज़ेब आज हाथ बटा रहा है, सिर्फ देख रहा है। पहले काम भी करता था क्योंकि वो कहता है भी काम करने की शक्कत नहीं है अब। सारी शक्कर स्कूल में मिटा के अच्छा स्कूल भी गए थे आप? गया हुआ। वाह, रोजे के साथ स्कूल भी गया था शज़ेब, फिर तो क्रेडिट मिलना चाहिए शज़ेब को। बुलाएं सभी को, ऐसा नासिम सब लोग आ जाएं। सीरत ज़हरा को स्पेशली बुलाएं, उसका रोज़ा जो है ना। आ जाएं जी, आ जाएं, टाइम बहुत ही थोड़ा पड़ा है बाकी। आ जाएं सीरत बेटा, आ जाएं आप भी। आप क्या उठाए फिर रहे हो? सेब और चाट। सेब तो इनको नीचे रखे ना। चाट कैसी बनी है? ओह माशाअल्लाह। ये फ्रूट चाट तो नहीं कहेंगे हम, ये चना चाट है ये। ओके 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 ओके, आने दें फिर। इसमें आप चना चाट डालें या फिर रायता डालें। टाइम करीब आ चुका है और अभी भगदड़ मच चुकी है। शज़ेब आसिम लोग कभी कुछ पूरा नहीं हो रहा था, कभी कुछ। और एहसन के जो है ना वो हमने ज़िम्मे लगाया कि आपने ये संभालना है कि सभी को आपने ना वो बाउल्स में डाल के प्रेजेंट को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। ये वाला पीते हैं? हाँ जी। शहजेब लोग जो है ना ये दूसरा नहीं पानी पीते, दूध वाला। ये पीते हैं लेमन वाला। मार बिलाल तेरे क्या हाल है? हाँ ठीक है। गंजा करा ले मार रमजान जाके। बस ठीक है ठीक है ठीक है, जा मर दे काम। कहते बिलाल ऐसे लग रहा है जैसे उम्रा करके आयो। टोपी करना ना आई सिर लुका के रखी, लुका के रखन दी शायद जो बनवाई बताएं। और बच्चों सब ओके है? अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपके रोज़े, आज का रोज़ा और बाकी आने वाले भी। बाकी कितने रह गए? 29 है, पता नहीं कितने का महीना है, इतना आता हुआ। महीने 29 पता नहीं कितने बन दिन। चले सीरत ज़हरा, आपका रोज़ा कैसा गया? तो आप तिलावत ही कर दें, अभी टाइम है ना। ये हमारे वाला है, माँ जी कह रही कि सीरत ज़हरा का भी गला खुश्क है, तिलावत नहीं कर पा रही। करी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जोनी को भी बंद कर दो। कल हम चांद ढूंढ रहे थे और हमें चांद नहीं मिल रहा था क्योंकि चांद की जो पहली तारीख होती है बिल्कुल बारीक होता है तो और थोड़ी देर के लिए नमूदार होता है। काफ़ी बड़ा लग रहा है ये, थोड़ा सा जूम करने पे क्लियर नज़र आ रहा है।